6 4 10 11 12 13 14 14 बच्चे इधर। सन्यासी हैं आप तो? हाँ। इससे पहले मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। और पिछले आप सन्यासन? मैं सन्यासी हूँ लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, मैं तो बता ही चुका मेरी 2 बेटी 7। आप 9, तो इधर 9 और इधर 14, तो ये डिसबैलेंस तो है ना? आपके कितने बच्चे हैं बताइए? हमारे 2 बेटे हैं। 2 आपके? 4 4 आपके? 2 आपके? 6। तो 6 4 10 11 12 13 14 14 बच्चे इधर। सन्यासी हैं आप तो? हाँ। और इससे पहले मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। और पिछले आप सन्यासन? मैं सन्यासी हूँ लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, मैं तो बता ही चुका मेरी 2 बेटी 7। आप 9, तो इधर 9 और इधर 14, तो ये डिसबैलेंस तो है ना? तो ये डिसबैलेंस है सर। तो यहाँ से ये बच्चे बढ़ाकर ये बैलेंस सही बनेगा या फिर वहां पर कंट्रोल करके ये बैलेंस सही बनेगा, ये सवाल है। हमारे दो किसने अडॉप्ट किया? हमने अडॉप्ट किया ना, और पूरी तरह अडॉप्ट किया। और वहाँ कहाँ अडॉप्ट नहीं हुआ? वहाँ तो ये कहा गया कि जो संतान है वो तो ईश्वर की औलाद, ईश्वर की कृपा है, जितनी मर्जी हो जाए। और कोई भी अल्लाह की देन जो बात की जाती है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? और इसीलिए तो सारी समस्याएं हो रही हैं। डेमोक्रेट ये मैं आ रही हूँ। ये समस्या हिंदू और मुसलमान वाली है या फिर कौन कितना शिक्षित ये उसको लेकर है, कौन किस वर्ग का है ये उसको लेकर है? इस पर भी मैं आऊंगी। पहले जल्दी से आपका टेक। देखिए, पहले आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा कि बच्चे ज़्यादा करो सीटें ज़्यादा होंगी। फिर तमिलनाडु के सीएम ने कहा बच्चे ज़्यादा करो सीटें ज़्यादा होंगी। फिर मध्य प्रदेश में एक दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा जो ब्राह्मण 4 बच्चे पैदा करेगा 1 लाख रुपया दूंगा। ये असल में कंफ्यूज ये हैं कि हम तादाद ब्राह्मणों की बढ़ाएं, ये दलितों की बढ़ाएं, सिखों की बढ़ाएं या ईसाइयों की बढ़ाएं, पादरियों की बढ़ाएं। ब्राह्मण चूँकि बहुत कम है, ब्राह्मण चूँकि बहुत 15% है, मुसलमानों के बराबर है, तो ये चाहते हैं कि ब्राह्मण वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक ये 80% तक लाना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद को, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के ये तर्क लेकर आ रहे हैं। देखिए, कुतर्क गणना कुछ लोगों की फितरत में होता है। बच्चे कितने हैं पता लग गया इनका ना। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने डेमोग्राफिक जो आंकड़े दिए थे, अब ये 4% का डिफरेंस है ना जी, वो 10 से 14 हो गए। हम 83 से 79 पर पहुंच गए। आप सोचिए ना, 4% बहुत बड़ी संख्या होती है। 1 करोड़ 140 करोड़ देशवासी हैं हम लोग। आप देखिए, और देखिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या 6% क्या होता है? नहीं, माइक इधर है, आपकी आवाज ही नहीं जाएगी सर। माइक इधर है, उनकी आवाज ही नहीं जा रही है। तो हाँ, कुछ लोगों ने तय कर रखा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। एनीवे, खैर मैं नहीं, लेकिन क्योंकि आप तर्क से बात कर रहे हैं विनोद जी, इसलिए मैं इसलिए आपसे बताना चाहती हूँ इस बात को, और मेरा दर्शक को भी ये बात जाननी चाहिए कि वो जो लेटेस्ट जो फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े आए थे, उसमें एक और बात ये निकल कर आई कि अभी इस समय देश में सबसे ज्यादा प्रजनन दर अगर किसी समाज में घट रही है, सबसे तेजी से घट रही है, तो वो मुस्लिम समाज है सर। और उनकी जो प्रजनन दर है वो भी घटकर अब 2.1 के आसपास आ गई है। सबसे तेजी से घट रही है सर प्रजनन दर मुसलमानों की। वो आंकड़े अलग हैं। मैं एक आरोप कहता हूँ, आंकड़े तो सर वही तो आगे चल के आबादी में कन्वर्ट होंगे। इसीलिए तो वहां से आरोप लग रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर किसी हिंदू का भला करने की इनकी सोच नहीं है। एक परिवार, उस पर बोझ बढ़ेगा, 3-3 बच्चों का पालन पोषण परिवार कैसे करेगा सर? नहीं, मुझे बोलने की परमिशन हो तब तो मैं बोलूंगा ना। बात देखिए, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तो आपने जो परसेंटेज देखा कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर चेंज हुआ और कहाँ पर शिफ्ट हुआ। दूसरी बात ये देखिए कि जो 2011 के जनसंख्या के आंकड़े हैं, वहाँ पर ग्रोथ रेट कितनी है? इनकी 26% है, और जो एवरेज ग्रोथ रेट है 17% है। तो 17 का और 26 का अंतर है ना जी। मैं कहना चाहता हूँ अभी लेटेस्ट वाले आंकड़े अभी तो चूंकि अनपब्लिश्ड है, या मतलब ये कहना चाहिए बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं कह सकते, एस्टिमेटेड आंकड़े। नहीं, फैमिली हेल्थ सर्वे वाले आंकड़े तो आए हैं जिसके हिसाब से प्रजनन दर अगर किसी समाज की सबसे ज्यादा घटी है तो वो मुस्लिम है। 2.1 पर उनकी आ गई है, सबसे ज्यादा गिरावट उनमें आई है। देखिए इससे उनकी 1.94 3 हिंदुओं में जो गिरावट आई है, जो बेसिकली हिंदू जो बर्थ रेट है वो है 3.3 से 1.9। और मुस्लिम्स में वही श्रंक है, वही लेवल पे सेम मेंटेन है। सबसे ज्यादा गिरावट जो है 2.1 वो मुसलमानों में आई है गिरावट के हिसाब से। देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। देखिए, डेमोग्राफी के अलावा एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आखिरकार हिंदुओं को घर से बाहर निकलते के साथ हमला कौन झेलना पड़ता है? आखिरकार मस्जिदों से निकलते के बाद आखिरकार ये पत्थरबाज कौन बन जाता है? आप जो बात कह रहे हैं, जिस बात का, देखिए आपको जिस बात का डर है सर, अब उस डर को लेकर तो अलग अलग पहलू है यहाँ पर जिस पर चर्चा होगी।
क्योंकि ऐसे तो देश जो है वो लाठी के जोर पर या कोई अपनी आबादी के हिसाब से अपनी सुरक्षा की बात थोड़ी करेगा। देश तो कानून से चलेगा सर, कानून से चलेगा ना, लाठी के जोर से तो नहीं चलेगा ये देश। हम कानून के एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ जी, चेतना जी, चेतना जी। रोमाना जी, बिल्कुल देश कानून से चलेगा, लेकिन जब यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है तो जितना अधिकार मुसलमानों को इस देश में बच्चे पैदा करने का है, क्या हिंदुओं को इस देश में बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं है? क्या सारा भार हिंदुओं के ऊपर है कि वो किस तरीके से देश के एक सेकेंड, आप बोल रहे थे, मैं शांत थी। क्या सारा भार हिंदुओं पर है कि वो देश के संसाधनों को की तुलना करें, वो देखें कि देश कैसे विकास के मार्ग पे जाएगा? क्या मुसलमानों का अधिकार, मुसलमानों को ये दायित्व नहीं है कि वो ये देखें कि किस तरीके से देश प्रगति के मार्ग पे आगे जाएगा? लेकिन हम लोग तो ये समझते और सुनते आए कि जिसने जनसंख्या नियंत्रित की, जिसने बच्चे दो ही अच्छे वाली पॉलिसी अपनाई, वो समझदार लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, वो समझदार लोग नहीं है। रोमाना जी, वो समझदारी आज हमारे अपने लिए घातक हो गई है और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिवार को या किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म और संप्रदाय को घातक नहीं होना चाहिए और आत्मघाती नहीं होना चाहिए। दो बच्चे ही अच्छे। परफेक्ट। तो मतलब गुलाम सरवर जी, अब डर रहे हैं आप लोग, हैं? यहाँ 4 बच्चे पैदा कर लो, यहाँ 6 बच्चे पैदा कर लो, तो अगर वहाँ पर हिंदू कह रहे हैं कि साहब 2 नहीं, अब हम भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करेंगे, तो फिर ये डर है और इसी डर की वजह से विरोध आप लोग इस बात का कर रहे हैं? मैं अब आज विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक नई बात मैं कह रहा हूँ। नई बात ये कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के लिए कानून बना दें कि 2 बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, हिंदुओं को कह दें तुम 3-4 करो, मैं समर्थन में हूँ। लेकिन विनोद जी ये बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, भारत की सेना, रेलवे, सबका सर्वे करा लें कि क्या हमारी नौकरी आबादी के अनुपात में है। उस पर आप बहस नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं नौकरी है, 1%, 1.5% पर आपने हमको बांध दिया। जब पति पत्नी खेत में, फैक्ट्री में एक साथ काम कर रही है, मजदूरी कर रह रही है, तो इस तरह के हालात बनते हैं कि जनसंख्या ना चाहकर भी बढ़ जाती है। आप शिक्षा को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं? नहीं, तो ये जो सरवर साहब कह रहे हैं कि जी मुसलमानों के लिए कानून बना देना चाहिए देश के अंदर कि साहब 2 ही बच्चे पैदा करेंगे मुसलमान।